वो इस्लामियात से हटकर, दीनियात से हटकर न जाने कौन सी दुनिया में घूम रहा है और उसका फायदा सेहूनी ताकतें, मादी ताकतें उठा रही है। और हमारा उठने वाला कदम, हालात ये हैं कि अब बात क्या की जाए। अल्लाह के नाम पर ज़िबा करके खाने वालों की घर की बेटियां खिंजीर खाने वालों की बाहों में रातें गुजार रही हैं। अल्लाहु अकबर। हक ये लम्हा फिक्रिया है। हम बहुत दूर आ गए, इतनी दूर आ गए कि शायद कि अब वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन मुसलमान जब ख्वाबे गफलत से बेदार हो तभी उसके लिए सुबह है। बेशक जब ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाए वही वक्त उसके लिए सुबह है। ऐसे पुरफितन माहौल में कि जहां सिर्फ हमारी जिस्मों को ही कैदी बनाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि ऐसी सेहूनी ताकतें भी हैं जो हमारी रूहों को गुलाम बनाने के लिए तैयार है। आज 15 अगस्त का दिन था, यौम आजादी थी, 79th ये यौम आजादी मना रहे हैं हम। 79 साल हो गए इस मुल्क को आजाद हुए। जिस्मानी तौर पर हर एक आजाद है, लेकिन इतना आजाद है, इतना आजाद है, इतना आजाद है कि वो इतना आजाद हो गया कि न वो खुदा का रहा न रसूल का रहा। जिस्म की कैद मायने नहीं रखती, रूह की कैद माना रखती है। अगर आपकी रूह आजाद है, चाहे जिस्म में बेड़ियां भी पहना दी जाएं, फिर भी आप हजरत बिलाल का सदका लेकर अहद अहद के नारे लगाएंगे। लेकिन जब जिस्म की और रूह की आजादी का हसीन संगम बनता है तो इसी इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई अल्लामा फजले हक खैराबादी बनता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। कोई अशफाकुल्लाह खां बन करके इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जन्म लेता है। कोई वीर अब्दुल हमीद बन करके इस हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद करता है। कोई अबुल कलाम आजाद बनता है और कोई हजरत सैयद किफायतुल्लाह काफी बनकर मुरादाबाद के चौराहों पर फांसी का फंदा चूमता है और ये कहता है यजीदियत की आंख में आग डाल के, ओ लोगों सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नामे शाह ने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने शुहदाए करबला, सैयद रिहान मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा, जिस्म की आजादी माना नहीं रखती, रूह की आजादी माना रखती है। बेशक। जब रूह गुलाम हो जाती है तो जिस्म के गुलाम होने न होने से फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं बात को? वरना देखो, तारीख का मुताला तो करो, इतिहास के पन्नों को पलटो। वही हमारे आबाओ अजदाद थे जिनके सामने तलवार की तेज धार थी, किसी के सामने उमैया के कोड़े थे, किसी के सामने अल्लाहु अकबर कबीरा जालिमीन और मुशरिकीन के नेज़े थे, किसी के सामने तलवारों की तेज धारें थी, तीरों की बौछार थी,
और अगर आपको ये जानना है कि कौन थे तो ज्यादा लंबी फहरिस्त जानने की जरूरत नहीं, करबला याद कर लेना। इमाम आली मकाम के सामने देखो कितने चैलेंज हम उनके सामने थे। आज तो हमारे सामने इतने चैलेंज नहीं, आज तो हमारे सामने बड़ी माल की फरावानी है। हम जिस तरह चाहते हैं सुबह को बेदार हो जाते हैं, जिस तरह चाहते हैं घूमने निकल जाते हैं, जिस तरफ चाहते हैं कि सो जाते हैं। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम आली मकाम अला जद्दही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब 2 मुहर्रमुल हराम को करबला के तपते हुए रेगजार पर अपना कदम रखा था तो उसी वक्त समझ गए थे कि हाँ हाँ मैंने उस रेगजार पे कदम रख दिया है जहां अब्बास के बाजू भी जाएंगे, अली अकबर की जवानी भी जाएगी, अली असगर का बचपन भी जाएगा, लेकिन मैं यहाँ जानों को आजाद करने के लिए नहीं, रूहों को आजाद करने के लिए आया हूँ। ऐ यजीद देख ले, अगर तू जान लेना चाहेगा तो देख अली अकबर तुझे दे दूंगा, जान लेना चाहेगा तो देख मैं इमाम कासिम को दे दूंगा, जान लेना चाहेगा तो देख मैं अब्बास के बाजू दे दूंगा, लेकिन खबरदार रूहों की तरफ नजर न डालना, इसलिए कि ये रूह पाक रूह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गहवारे में पली बड़ी रूह है। और यजीद देख, सारा खानदान तो ले सकता है लेकिन हुसैन इब्ने अली का हाथ अपने हाथ में नहीं ले सकता। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही सोच और फिक्र लेकर के हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है। बेशक हमारे पास भी औलाद है, इमाम हुसैन के पास भी औलाद थी जी, हमारे पास भी मामलात हैं सामने, इमाम हुसैन के सामने भी सामने मामलात, आपके सामने भी वक्त का जालिम है, इमाम हुसैन के सामने भी वक्त का जालिम है। वाह 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 वाह। अब हुसैन आजम का नारा लगाने वालों, बात तुम्हारी है, बात तुम्हारी है। कितने लोग ऐसे हैं जो इमाम हुसैन के नाम पे नारा लगा सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं? जरा लगाना इमाम हुसैन का नारा, किसी को याद है? पब्लिक में से कोई लगा दे नारा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल, या अली या अली या अली, अल्लाह अकबर। अच्छा नारा था, इनके लिए दुआ दीजिए, अल्लाह इनकी जवानी की हिफाजत फरमाए, आमीन। इन्होंने नारा तो लगा दिया, आपने जवाब भी दे दिया, लेकिन इस नारे में तुम्हारे पूरी जिंदगी की मिशअले राह छुपी हुई है। नारा लगाना आसान है, नारे हैदरी या अली, इमाम हुसैन का नारा लगाना बड़ा आसान है, लेकिन इमाम हुसैन की जिंदगी पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। बेशक बेशक। इमाम हुसैन ने एक जुमला बोला था यजीद से, एक जुमला बोला था और पूरी करबला कायम हो गई। सिर्फ एक जुमला बोला था। जानना चाहते हो क्या जुमला है? जानना चाहते हो? इमाम हुसैन ने कहा था यजीद से, ओ यजीद मुझ जैसा, तवज्जो चाहूंगा एक एक, तुम्हारा इमाम जिसके लिए तुम आंसू बहाते हो, जिसके नाम का खिचड़ा और दलिया बनाते हो, जिसके नाम पर मुहर्रम उठाते हो, जिसके नाम पर तुम अल्लाहु अकबर कबीरा 9 मुहर्रमुल हराम की रात को गली गली कूचों में घूम करके गश्त लगाते हो, उस इमाम ने एक जुमला बोला था, मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं कर सकता। मुझ जैसा, मैं इसी जुमले की नजाकत को समझाना चाहता हूं। अल्लाह करे आपके दिल में मेरी बात उतरे। और ये मेरी बहनें जो बैठी हैं, इनसे गुजारिश ये है कि अपने चेहरों पे रुपट्टा डाल लें, बैठे आराम से बैठे। आपको बहुत जरूरत है पैगाम करबला सुनने की। आज हमें बहुत शौक है ना कि हमारे घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो,
आज हमें शौक है ना बहुत मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो, हमें शौक है ना तारिक बिन जियाद पैदा हो, खालिद बिन वलीद पैदा हो। कसम खुदा की, अगर ऐसा बच्चा पैदा करना है तो मां अल्लाहु अकबर कबीरा फातिमतुज ज़हरा जैसी बननी पड़ेगी। आसान नहीं है। रात रात भर यूट्यूब पर गैर मुल्की ड्रामे देखे, टिकटॉक और व्हाट्सएप चलाए मां, और वो ये उम्मीद करे कि मेरा बेटा 5 वक्त नमाजी हो जाए, नहीं होगा। तरबियत घर से चलती है, मां की गोद असल गोद होती है। ये उलमा इकराम बैठे हैं ना, ये मदरसा चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं पूरे जिम्मेदारी और वसूख से कहता हूं आपसे कि कोई बच्चा, कोई भी मुदर्रिस, कोई भी आलिम आपके बच्चों को तालीम तो दे सकता है, तरबियत नहीं दे सकता। तालीम तो दे सकता है, तरबियत नहीं दे सकता। तरबियत की जिम्मेदारी मां बाप के ऊपर है, मां बाप के ऊपर है। मां बाप को नहीं पता कि खुदा और रसूल क्या होते हैं, माँ बाप को नहीं पता कि हमारे नबी की सीरत क्या है, माँ बाप को नहीं पता फातिमतुज ज़हरा की सीरत क्या है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सीरत क्या है, मौला उस्मान गनी की सीरत क्या है, मौला कायनात की सीरत क्या है। और हम मौलाना साहब के पास आके अपने बच्चे की शिकायत करते हैं, हमारा बच्चा कुछ नहीं पढ़ रहा, हमारे बच्चे को कुछ याद नहीं है, हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। इमाम साहब ने कुछ दिनों तो उसे समझाया, फिर भी समझ में नहीं आया, तो फिर इमाम साहब को छोड़ करके अम्मी ने बुर्का पहना और पहुंच गए किसी पीर के पास। पीर के पास पहुंच गए कि पीर साहब बच्चा एक नहीं सुन रहा, नालायक है, पता नहीं कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि हमारी औलाद तो बिल्कुल नाकारा है, हमारा कहना मान ही नहीं रही। अब वहां पीर साहब ने एक ताबीज दिया, गले में डाल देना, बच्चा 21 दिन में 41 दिन में, और ये पानी पिलाना और बच्चा ठीक हो जाएगा। मुंडी मिलक है ना, ये मुंडी मिलक है। मुंडी मिलक वालों, मैं आपके दिल पर एक बात लिख के जा रहा हूं, कोई ताबीज आपके बच्चों को सुधार नहीं सकता। और पीर का तावीज क्या, पूरा पीर ला करके टांग दो फिर भी औलाद नहीं संभलेगी। क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। क्या एक बात बताओ, क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले में कहीं तावीज की रिवायत पड़ी? इमाम हसन के गले में तावीज की कोई रिवायत सुनी? हजरत खालिद बिन वलीद, ये जितने भी सूरमा हुए, इनके गले में कोई तावीज की रिवायत सुनी? अच्छा उसे छोड़ो, जो तुम्हारी आंखों के सामने वही कर रहा हूं। जिस पीर के पास जाओ, उसके बच्चे के गलों में देख लेना कितने तावीज पड़े हैं। कोई भी पीर अपने बच्चे के गले में तावीज नहीं डालेगा, एक भी तावीज नहीं मिलेगा इनके बच्चों के गले में, और तुम्हारे हर घर के आदमी के गले में तावीज मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपने दीन समझा ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह के कलाम में बरकत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अल्लाह वाला, अल्लाह मुत्तकी परहेजगार अगर कोई इंसान कुछ लिख के दे दे तो उसमें असर नहीं होता। लेकिन मैं रुक के एक बात कहना चाहता हूं, अगर अपने बच्चों की तरबियत तुम दीन के तरीके से अपनी खुद नहीं करोगे तो फिर कोई तावीज काम नहीं करेगा। आपसे पूछा जाएगा, तुम्हारे पीर से नहीं पूछा जाएगा तुम्हारी औलाद के बारे में, तुमसे पूछा जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल कयामत के दिन तुम्हारी जिम्मेदारी का सवाल होगा। सवाल क्या होगा? औलाद की तरबियत का हक तुम्हारे ऊपर था, तो बताओ तुमने अपनी औलाद की तरबियत की कि नहीं की? तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जवाब कुछ नहीं होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में आने वालों, इमाम हुसैन की सीरत करो। इमाम हुसैन ने कहा था, मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं कर सकता। मैंने 1 मिनट रुक करके आलम ख्याल में इमाम हुसैन से अर्ज किया, मेरे मौला इमाम,
तेरी अजमतों पर, तेरी रिफातों पर सुन्नी का हर बच्चा बच्चा कुर्बान। इमाम हुसैन, आप ये भी तो फरमा सकते थे हुसैन इब्ने अली यजीद की बैअत नहीं कर सकता। आप ये फरमा सकते थे कि हुसैन यजीद की बैअत नहीं कर सकता, लेकिन आपने ये क्यों कहा मुझ जैसा तो जैसे की बेअत नहीं कर सकता? तो आलम ख्याल में जवाब आया कि ऐ सवाल करने वाले सुन, अगर मैं ये कहता कि हुसैन इब्ने अली यजीद की बेअत नहीं करेगा तो हो सकता था मेरे नाना का कोई उम्मती समझ जाता कि हाँ हाँ यजीद एक ही था, इमाम हुसैन उससे लड़ लिए, अल्लाहु अकबर कबीरा, अब क़यामत तक कोई यजीद नहीं आएगा। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम हुसैन ने यजीदियत की आंख में आग डाल के ये कहा था कि मुझ जैसा तो जैसे कि बैत नहीं कर सकता। उसके पीछे ये राज था कि ओ लोगों, गफलत में न पड़ जाना, ये एक यजीद नहीं, कयामत तक न जाने कितने यजीद आएंगे। कोई शराब पीता हुआ यजीद आएगा, कोई ज़िना करता हुआ यजीद आएगा, कोई अल्लाहु अकबर कबीरा माँ बाप को सताने की शक्ल में यजीद बनकर आएगा। जब जब अल्लाहु अकबर कबीरा, जब जब शराबी के मुकाबले में कोई खड़ा होगा, जानी के मुकाबले में उसके रद में कोई खड़ा होगा, माँ बाप को सताने वाले के मुकाबले में कोई खड़ा होगा, रफ्जियत का रद्द करने के लिए उसके मुकाबले में कोई खड़ा होगा, नासबियत का रद्द करने के लिए उसके मुकाबले में कोई शख्स खड़ा होगा, तो वो तनहा नहीं, करबला वालों की ताईद उसकी पुष्टपनाही कर रही है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, उलमा मुफ्ती सैयद रिहानी मियां साहिब किबला। माशाअल्लाह। तो असल आजादी है अपने रूहों की आजादी। इमाम हुसैन ने करबला 10 मुहर्रमुल हराम को जब अपनी गर्दन अल्लाह की राह में दे दी, यहां पर बैठने वाला हर इंसान ये बयान करता है कि इमाम हुसैन ने अपनी आखिरी सांस तक नमाज नहीं छोड़ी। क्या बोलो? नमाज। आप बोलो नमाज, आप बोलो नमाज नहीं छोड़ी। ए हुसैन का नारा लगाने वाले हुसैनी, तू कैसा है? इमाम हुसैन ने तो अब्बास के बाजू दिए, नमाज नहीं छोड़ी। अली अकबर की जवानी दी, नमाज नहीं छोड़ी। अली असगर का बचपन दिया, नमाज नहीं छोड़ी। लेकिन तू कैसा हुसैनी है? तू कैसा हुसैनी है? सवाल तुझसे। अगर आपको मेरी बात ऐसी लग रही हो कि सर से गुजर रही है, तो जरा एक मर्तबा अपने नबी से पूछना, तुम्हारे और हमारे नबी जब इस जाहिरी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तो हज़रत काबुल अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में पूछा कि उमर इब्न खत्ताब, एक मसला है, ज़रा उसका हल बता दीजिए। कहा क्या मसला है? कहा मसला ये है कि जब हमारे नबी इस दुनिया से जा रहे थे तो उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? तवज्जो चाहूंगा। आपको अपने बाप की वसीयत याद, दादा की वसीयत याद, नाना की वसीयत याद, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसके सदक़े में तुम्हें सारी कायनात की नेमतें मिली है, क्या उसकी भी वसीयत याद है? जरा पूछो हजरत काबुल अहबार से। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि जरा तुम्हें इस मसले का हल पूछना है तो अली की बारगाह में जाओ। तवज्जो चाहूंगा, किसकी बारगाह में? मौला अली की बारगाह में जाओ। हजरत काबुल अहबार ने मौला अली के पास जाकर के पूछा कि अली, जब हमारे नबी इस दुनिया से जा रहे थे तो उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? तो हज़रत अली की आंखों में आंसू थे और वो ये फरमा रहे थे कि जब तुम्हारा और हमारा नबी, जब उनका वक्त विसाल करीब आया, सर हज़रत आयशा की गोद में था। अल्लाहु अकबर कबीरा, तमाम अहले बैत के लोग रो रहे थे, लेकिन नबी के आखिरी अल्फाज थे अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम। रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयत ये थी, ओ मेरे उम्मतियों सुनो, नमाज कायम रखना, नमाज कायम रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे मातहत हैं उनके साथ इंसाफ करना।
बेशक बेशक बेशक। उनके साथ इंसाफ करना, नमाज कायम रखना। और जो तुम्हारे मातहत हैं, जो तुम्हारे मातहत है, मातहत को जानते हो, मातहत को जानते हो, मातहत तुम्हारे बच्चे भी हैं। मातहत, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सरमायादार बनाया है, मालदार बनाया है, तो गरीब भी मातहत है, तो उनके साथ इंसाफ करो। लेकिन हमारी कौम मुस्लिम का हाल तो ये है मेरे प्यारों, बात क्या की जाए, किस टॉपिक पे की जाए, जिंदगी के जिस गोशे पे बात की जाए वहीं पर वीरानी है। लेकिन बात तो करनी है, आखिर बात किससे की जाए। हाँ, हम आपसे बात करते हैं तो हम देखते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, जलसे में अगर ऐसी तकरीरें होने लगे कि नमाज पढ़ो, और लोगों ज़कात दिया करो, और लोगों हज पे जाया करो, और लोगों इस्तिताअत है तो हज किया करो, अल्लाह अकबर कबीरा, तो उठ उठ के भागते हैं, उठ उठ के भागते हैं। ये बताओ, अगर रसूल की बात आपसे नहीं की जाएगी तो किससे की जाएगी। रसूल का कलमा आपने पढ़ा है, बात आपसे की जाएगी। और मेरी जिम्मेदारी है मैं यहाँ पर बैठ कर के आपसे वो बात करूँ जो रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत से फरमाई है। इसलिए कि कल क़यामत में अल्लाह के मामूर फरिश्ते आपसे नहीं, यहाँ बैठने वाले से सवाल करेंगे, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। बेशक बेशक बेशक। आज तो मुसलमान का हाल ये है ना कि अगर उसके पास 4 पैसे आ जाएं, 4 पैसे आ जाएं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे किसी मनसब पे बिठाल दे जी, तो आपे से बाहर हो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है। इतना डर उसे किसी गैर मुस्लिम से नहीं होता, उसके पड़ोसी को जितना डर इस मुसलमान से होता है कि जने कहां से ये प्रधान बन गया, जने कहां से ये विधायक बन गया, जहां कहां से एमपी बन गया, अब ये हमारी खाले नचवाएगा। और हमने देखा है, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मुसलमानों सुनो, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसले कितने भी हों, हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपने आप को पहचानो, तुम्हारी जिंदगी कोई अलग जिंदगी नहीं। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, तुम्हारे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए मिशअले राह है, मिशअले राह है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें मालदार कर दे तो इधर विधर ना देखना, तब भी मदीने वाले की तरफ देखना। और अल्लाह अकबर कबीरा, अगर अल्लाह तुम्हें गरीब कर दे तो किसी और की तरफ नहीं, मदीने के ताजदार की तरफ देखना कि वो सारी दुनिया का मालिक होते हुए भी उसके घर में 8-8 दिन चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि 8-8 दिन हम फाके से गुजारा करते थे। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, एक आज का मुसलमान है, अगर इसे जरा सा हौसला मिल जाए, जरा सा मनसब मिल जाए तो इंतजार करता है। अभी तो मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मैं ये बन जाऊं, अगर मैं मालदार बन जाऊं, अगर मैं अल्लाह अकबर कबीरा प्रधान बन जाऊं, तो मैं इसकी ईंट से ईंट बजाऊंगा। ओ मुसलमानों, अगर तुम्हें अल्लाह कोई मनसब अता फरमाए तो किसी दुनिया के जालिम की तरफ नहीं, बल्कि नबी कौनैन मदीने के ताजदार की तरफ देखना। उस वक्त भी उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए मिसाले रहा है। हाँ, देखो रसूलुल्लाह 8 हिजरी को 20 रमजानुल मुबारक को मक्का शरीफ में फातिहा शान शौकत से जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, फातिह आजम बन करके जा रहे हैं। सामने कौन है? हाँ, सामने वो लोग खड़े हैं, तमाम सफ लगाए हुए, जिसने नबी के सामने कूड़ा फेंका था, जिन्होंने नबी के रास्ते में कांटे डाले थे, जिन्होंने नबी के सहाबियों को गाली दी थी, जिसने नबी को नमाज पढ़ते हुए ओजड़ी डाली थी, जिसने नबी के अल्लाह अकबर कबीरा सहाबा को शहीद किया था, वो तमाम खड़े हैं और नबी फातिह आजम बनकर आए हैं। सब थरथरा रहे हैं, सब थरथरा रहे हैं। सहाबा इकराम ने अपनी तलवारों के दस्ते मजबूती से पकड़ लिए और दिल में सोचने लगे, आज हम इनके सर कलम कर देंगे। आज तो मुसलमानों को अल्लाह ने ताकत दी है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, नबी फातिहा शान शौकत के साथ मक्का शरीफ में दाखिल हुए, खाना काबा का तवाफ किया और खाना काबा के दरवाजे के सामने खड़े हैं और सामने तमाम मक्का के मुशरिकीन
मुशरिकीन, कुफ्फार, जालिमीन, वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह का अल्लाहु अकबर कबीरा हल लम्हा रसूलुल्लाह पर जुल्म किया, वो तमाम खड़े हैं। एक तुम हो, अगर तुम्हें मौका मिल जाता अल्लाहु अकबर कबीरा तुम्हारे का सर उतार देते, लेकिन वो नबी रहमत खाना काबा के दरवाजे के सामने खड़े हैं। वो फातिह आजम जो रात की तारीकी में मदीना से हिजरत करके, मक्का से हिजरत करके मदीने गया था, लेकिन आज रात की तारीकी में नहीं, दिन के उजाले में फातिहाना शान शौकत के साथ आया है। अफराद की ताकत भी है, असलहे की भी ताकत है। कोई किसी के दुनिया के किसी राजा महाराजा में, दुनिया के किसी सूरमा में हिम्मत नहीं जो आज इस फातिह आजम का मुकाबला करे। सारे लोग निगाह नीचे किए खड़े हैं। नबी मक्के खाने काबा के दरवाजे पे सामने खड़े होके कहते हो, लोगों तुम मुझे इस हाल में कैसा पाते हो? मुझे इस हाल में कि आज मैं फातिह आजम बन के तुम्हारे शहर में आया हूं, मुझे कैसा मानते हो, कैसा जानते हो? तो तमाम मुशरिकीन मक्का ने कहा था, अंता अखुन, अंता अखुन, अंता अखुन करीमुन, अंता अखुन करीमुन, तुम हमारे करीम भाई हो, हमें उम्मीद है तुम छोड़ दोगे हमें। लेकिन यहाँ सहाबाए कराम अपनी तलवारें उठाए हुए यौमुल मलहमा का नारा लगा रहे हैं। हाँ हाँ, आज तो खून का दिन है, आज तो सर कलम करने का दिन है। रसूलुल्लाह ने सबको खामोश किया और कहा कि आज कोई बदला नहीं लिया जाएगा, आज ये दिखाया जाएगा कि मैं एक आलम के लिए रहमत नहीं, सारे आलम के लिए रहमत बन के आया हूँ। जाओ इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा, जाओ मैं आजाद करता हूँ, आज कोई बदला नहीं लूंगा, जाओ जहां चले जाओ तुम आजाद हो। शौकत के साथ नबी मक्के में आए, चाहते तो हर एक का सर कलम कर देते। जी जी बेशक, कलम कर देते। इनमें वो भी थे जिन्होंने नबी का दिल दुखाया था, इसमें वो भी थे जिन्होंने हजरत बिलाल के कोड़े लगाए थे, इनमें वो भी थे जिन्होंने हजरत सुमैया के जो है शर्मगाह पर नेज़ा मार के शहीद किया था, इनमें वो भी थे जिन्होंने हजरत अम्मार को शहीद जो है कोड़े लगाए थे, इनमें वो भी थे जो यासिर पर कोड़ा बरसाने वाले थे, इनमें वो भी तो जो हजरत साद को सताने वाले थे। लेकिन तमाम लोग खड़े हैं और थर थरा रहे हैं। नबी फरमा रहे हैं, वो लोगों जो तलवार छोड़ दे वो भी अमान पालेगा, जो घर का दरवाजा बंद कर ले उसको भी अमान है, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको भी अमान है। आज अमान का दिन है, जाओ मैं अल्लाह और अल्लाह के लिए तुम्हें आजाद करता हूँ, आज किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। यह है रसूल की जिंदगी, यह है रसूल की जिंदगी, यही जिंदगी है जिसको कुरान ने लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना से ताबीर किया है। ओ मुसलमानों, जब जब तुम्हें अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह ताकत दे तो किसी गरीब को मत सताना। अगर तुम ताकत का सही फायदा उठाना चाहते हो तो किसी यतीम के सर पे हाथ रख देना, किसी बेवा का सहारा बन जाना, किसी गरीब की परवरिश कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा, कसम खुदा की तुम यहाँ पर झुकोगे, कल कयामत में अल्लाह तुम्हें वहां बुलंद कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने जिनहिटा शरीफ, सादाते जिनहिटा शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज इस जलसे में वादा करो, वादा करो, वादा करो कि इमामे हुसैन की जिंदगी का सदका लेके, इमामे हसन की जिंदगी का सदका लेके, मौला अली के जिंदगी का सदका लेकर, खुलफाए राशिदीन की जिंदगी का सदका लेकर दीन पर अमल करेंगे। हाथ खड़ा करो, 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रेहान मियाँ देखें कि न देखें, अल्लाह देख रहा है। वाह वाह, बेशक बेशक, हक मेरी सूरत देख करके हाथ उठा दोगे, इमाम साहब मौलाना अकरम साहब बता देंगे कि फजर में कितने आए थे। कहाँ गए इमाम साहब? गए अभी? अच्छा, और कौन है? इमामी गायब है तो नाम कौन लिखेगा आपका? लेकिन इमाम लिखे कि ना लिखे, ये जो 2 यहां बैठे इन्होंने लिख लिया।
यहां जो दो बैठे हैं इन्होंने लिख लिया कि किस किसने हाथ उठाया। देखो यहां हंसी मजाक की तो बात नहीं है ना, नमाज तो तुम्हारे ऊपर फर्ज है, अल्लाह का कर्ज है, मोमिन की मेराज है, रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है। याद तो जरा डीपली सोचो, अगर तुम्हारे वालिद कोई वसीयत कर जाए तो तुम उस पर अमल करते हो कि नहीं करते हो? तुम्हारे दादा वसीयत कर जाए उस पर अमल करते हो कि नहीं करते हो? तो तुम्हारा नबी जिसने तुम्हारी खातिर ताइफ में पत्थर खाए, गालियां सुनी, रात रात भर खड़े होकर के अल्लाह अकबर कबीरा तुम्हारे लिए, तुम्हारी आजादी के लिए रसूलुल्लाह ने रात रात भर क़याम किया और इतना इतना क़याम किया कि आपके कदमाने मुबारक पर सूजन आ गई। क्या हम उस नबी की वसीयत को याद नहीं रख सकते? क्या उस नबी की वसीयत पर अमल करके हम नमाज की पाबंदी नहीं कर सकते? देखो अगर नमाज की पाबंदी नहीं तो सब कुछ बेकार। तो है कोई ऐसा इंसान जो ये कहे कि मैं आज से 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा? खड़े हो जाओ चच्चा। अरे नमाज की पाबंदी, हाथ खड़ा करो। देखो मौत का कोई भरोसा नहीं, सफेद दाढ़ी देख के मौत नहीं आती मुंडिया वालों, सफेद दाढ़ी देख के मौत नहीं आती। ये तो यहां आने की तरतीब है कि पहले बाप आएगा फिर बेटा आएगा, जाने की तरतीब नहीं है। हमने परदादा के कांधे पे परपोते के जनाजे देखे। मौत का फरिश्ता कभी भी आ सकता है, मसला मौत का नहीं, मसला है सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब व शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ऐ लोगों, मसला ये है कि तुम्हें मरने के बाद उस रब के सामने हाजिर होना है जो तुम्हारे ढके छुपे जाहिर बातिन सब कुछ जानता है। जी है ना? तो नमाज की पाबंदी करनी है। इमाम हुसैन ने आखिरी सजदे से नमाज की पाबंदी बता दी, नमाज कितनी जरूरी है ना? और दूसरी और सबसे अहम बात यह है, कारी सोहेल साहब, शादियां तो माशाल्लाह होती हैं आपके यहां गांव में, डीजे भी बजता है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश साहब। डीजे बजता है, क्या बजता है? ईमानदारी से बताओ, क्या रसूल का नारा लगाने वालों की शान यह है कि वो अपनी शादियों में डीजे बजाए? जिस रसूल के सदके में तुम्हारी बेटी का रिश्ता मिला, बताओ मैं क्या गलत बोल रहा हूं? रसूलुल्लाह के सदके में तुम्हें तुम्हारी बेटी का रिश्ता मिला, वरना न जाने कितने लोग ऐसे हैं, माए अपने भैये के घर दामन फैलाती हैं, रिश्ता रिश्ता रिश्ता, तमाम रिश्तेदारियों में जा जा के झोलियां फैलाता है ये बाप भी और मां भी, और न जाने कितने रकत नफिल बोल देता है। अल्लाह की रहमत को जोश आता है, इसके घर में कोई नेक रिश्ता भेज देता है। रिश्ता आने से पहले बड़ा बिल्कुल मजबूर मासूम बना हुआ था, बिल्कुल सीधा बना हुआ था। जैसे ही इसके घर में रिश्ता आया खन्नास बन गया, भूल गया अपने रब को, भूल गया अपने रसूल की शरीयत को। और जब शादी होती है इसके घर में, बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, 1 हफ्ता पहले रब रसूल की वो बगावत करता है कि आसमान से फरिश्ते लानतें भेजते। कभी मेहंदी के नाम पे रस्म, कभी माइयों के नाम पे रस्म, कभी ये ड्रामा, कभी वो ड्रामा, कभी फलानी सेरेमनी, कभी ये कभी वो, पूरे 1 हफ्ते तक ड्रामे चलते हैं। ओ लोगों, रसूलुल्लाह के नाम का नारा लगाने वालों, इमाम हुसैन का नारा लगाने वालों, इस्लाम में शादी के नाम पर सिर्फ निकाह है और वलीमा है। इस्लाम में कोई रस्म नहीं, सारी बातिल रस्मों को इस्लाम खत्म करने के लिए आया। क्या ये रस्म? ये गैर इस्लामी रस्में हैं जो हमने अपना ली,
और यही नतीजा है कि हम पहले दिन से लेकर के आखिर दिन तक रब रसूल की इतनी बगावत करते हैं, इतनी बगावत करते हैं कि उसका असर रिश्तों में आ जाता है। एक दिन की बहू और एक दिन का दामाद, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, सारे रंग चमकने लगते हैं। तो फिर भागो दोबारा इमाम साहब के पास, बहू नहीं समझ ली। फिर भागो मौलवी साहब के साथ के दामाद बड़ा खतरनाक निकला है। निकलेगा नहीं, हमारी नहीं सुन रहा, बहू हमारी नहीं सुन रही, तो मौलाना सोहेल साहब गिरेबान पकड़ के कहेंगे कि जब तू अपने बच्चों की शादी कर रहा था, क्या तूने उस वक्त अपने नबी की सुनी थी? क्या तूने उस वक्त अपने नबी की सुनी थी जो आज तेरी बहू बेटी तेरी सुने? तूने नबी की नहीं सुनी, अल्लाह ने लानतें उतारी और उसका असर सिर्फ ऐसा नहीं, अल्लाह की लानतें उतरती हैं तो जानते, इन्नल्लानत मिन्नी तबलगु साबियत मिनल वुल्द। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब मेरी लानतें उतरती हैं तो तन्हा उस शख्स पर नहीं बल्कि 7 पुश्तों तक मेरी लानतें उतरती रहती है। ये डीजे गाने बाजे सुनने वालों, जरा अपने नबी की हदीस सुनो। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन जलसा इला कीनतिन सुब्बा फी उज़निहिल आलिक। लोगों, जो गाने सुनेगा कल कयामत के दिन उसके कानों में सीसा पिलगा के डाला जाएगा, कानों में सीसा पिलगा के डाला जाएगा। अभी कान में हल्की सी खुजली हो जाए हमसे बर्दाश्त नहीं होती, कयामत के दिन अल्लाहु अकबर जब सीसा पिलगा के डाला जाएगा तो हमारी कैफियत क्या होगी? नचनियों के गानों पर अपनी नींद लेने वाले नौजवानों सुनो, तुम अपने बाप से छुप सकते हो, अपनी माँ से छुप सकते हो, बहन से छुप सकते हो, भाइयों से छुप सकते हो, लेकिन खुदाए कहार से नहीं छुप सकते। 7 तालों में बंद होकर के भी अगर तुम बुरी फिल्में, गंदी फिल्में देखो और नचनियों के गाने सुनो तो तुम्हारा घर वाला कोई देखे ना देखे, परवरदिगार जरूर देख रहा है। आज देखो ना हालात क्या है, हालात हमारे कहां से कहां तक आ गए। हमने कोई एक रस्म छोड़ी अपने घर की जिसमें रसूल की माने, बच्चा पैदा हुआ तब रसूल की नहीं मानते, बच्चे की शादी हुई तब रसूल की नहीं मानते, जब घर में किसी की मौत हो गई तब इमाम और हाफिज और आलिम याद आए कि तीजा और 10वां और 40वां इमाम साहब कब्र पर कुरान पढ़ देना, इमाम साहब हमारे वालिद के नाम की जो है ईसाले सवाब की फातिहा कर दो। तुम इस लायक क्यों नहीं बने कि तुम खुद अपने बाप की कब्र पे खड़े होकर कुरान पढ़ो? बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, बेटा पहुंचा इमाम साहब हमारे अब्बा की कब्र पर 40वें तक कुरान पढ़ना है। अब इमाम बेचारा, एक इमाम क्या करे, उसकी 40 कब्रें तो वैसे बुक हैं पहले से, अब क्या करे, वो किसकी कब्रों पर जाए, किस की, अब नहीं पढ़ता तो इमाम खतरे। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे वालिद के सरहाने खड़े होकर अगर कोई कुरान पढ़ेगा तो इमाम ज्यादा दिल से पढ़ सकता है या बेटा अपने बाप के लिए ज्यादा तवज्जो से पढ़ सकता है? यकीनन बेटा ही पढ़ेगा, लेकिन बेटे पढ़ेगा तब जब बेटे को पढ़ाना सिखाया हो। बेटे को पढ़ाना नहीं सिखाया, पूछा हाजी जी आप तो बड़े मालदार हैं, आपने क्यों नहीं पढ़ाया? लंबरदार साहब आपने क्यों नहीं पढ़ाया? बोले हम देखने की मालदार है, पैसे नहीं है हमारे पास। अब हाजी जी के घर में शादी हुई, 50 लाख की शादी कर दी हाजी जी और लंबरदार ने। मेरा हाजी जी और लंबरदार से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये नाम बड़े मशहूर होते हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि 50 लाख रुपए शादी में उठाने को तो है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए। इतना बड़ा गांव है आपका, काफी बड़ा गांव है, ईमानदारी से बताओ कि आपके इतने बड़े गांव में कितने आलिम हैं? अच्छा यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई किसी का बच्चा आलिम दीन है कोई आलिम दीन? जबकि तुम्हारे रसूल ने फरमाया उदू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बल्लाह, मेरे
4 बनना, 4, 5वां मत बनना, अगर 5वां बनेगा तो हलाक हो जाएगा। साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह 4 क्या बने? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, उगदू आलिमन, या तो तू आलिम बन, औ मुतअल्लिमन, या तालिब इल्म बनना, औ मुस्तमिअन, या उलमा को सुनने वाला बनना, औ मुहिब्बल्लाह, या उनसे मोहब्बत करने वाला बनना। 5वां ना बनना कि तू हलाक हो जाएगा। बताओ, इतने बड़े गांव में, यहां पर इतने बड़े जलसों में इतने यहां औरतें बैठी हैं, क्या इनके बच्चा कोई आलिम है? मालदार इतने हो कि तुम डींगरपुर वालों को उधार दे सकते हो। यहां के महल्लात घर देखे हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह काफी मालदार हैं, लेकिन एक मुस्तफा की शरीयत का कोई आलिम नहीं। बातें आपको कड़वी जरूर लग रही होंगी, मैं आपको यहां राजी करने के लिए नहीं आया, मैं रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए, रसूलुल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। इमाम फखरुद्दीन राजी, इमाम गजाली फरमाते हो, लोगों, जिस कौम में रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम नहीं होता, वो कौम मुर्दों की बिरादरी तो हो सकती है, जिंदों की बिरादरी नहीं हो सकती। कहने को तो हम खासाब है, पठान है, सैयद हैं, तुर्क है, अफगान है, बेकार है अगर जब तक कोई मुस्तफा की शरीयत का कोई आलिम नहीं। इतने बड़े मजमे में कोई भी मुस्तफा की शरीयत का आलिम नहीं। और लोगों, आज कसम खाओ, या रसूल अल्लाह, हम अपनी औलाद को आपकी शरीयत का आलिम बनाएंगे, इंशाअल्लाह। बोला इंशाअल्लाह, ईमान है इस पे सबका। अच्छा, एक बात और पूछता हूं, फिर अपनी बात खत्म करता हूं। आलिम तो नहीं है, इसका मतलब यह है या तो आपको किसी ने दीन की तरफ बुलाया नहीं, या आप दुनिया की तरफ पड़ गए। तो जाहिर सी बात है, आलिम दीन तो वो बनाएगा अपने बच्चों को जिसे दीन से मोहब्बत हो। इतने बड़े मजमे में किसी का बेटा आलिम तो नहीं है, लेकिन हाथ खड़ा करके बताओ, क्या किसी का बेटा डीएसपी है, डीएम है, एमबीबीएस डॉक्टर है? एमबीबीएस है, एमबीबीएस है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके गांव को सलामत रखे, सलामत रखे, है ना, है ना। तो दुनिया की तरफ रग़बत है आपकी। क्या अच्छा होता कि दीन और दुनिया दोनों मिली हुई होती, दोनों मिली हुई होती। वरना तो ऐसा है ना, वरना तो ऐसा है, तो क्या कल क़यामत में कोई ऐसा अमल तो हमारे पास हो, ऐसा अमल तो पास हो, नमाज पढ़ोगे अपने लिए, रोजे रखोगे अपने लिए, हज करोगे अपने लिए, लेकिन कोई अमल ऐसा तो हो जिसे रसूलुल्लाह के सामने पेश कर सको। सैयद आले रसूल मारेरवी के पास पहुंचो, मारेरा मुकद्दसा, तकवा और तहारत का आला मेयार, नमाजों का अंबार, सजदों का अंबार, रुकू का अंबार। लेकिन वक्त के इमाम अहमद रजा की पेशानी में न जाने क्या देख लिया, तो कह दिया कल क़यामत के दिन जब मुझसे पूछेगा, ए आले रसूल दुनिया से क्या लाया, तो मैं नमाज, रोजा, हज, ज़कात, क़याम, रुकू, सुजूद अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं करूंगा, बल्कि इमाम अहमद रजा जैसे आलिम को पेश कर दूंगा। मौला, मेरी सारी जिंदगी की कमाई यही है। क़यामत में क्या अच्छा हो कि तुम कहो, मौला नमाज, रोजा, हज, ज़कात पर मुझे कोई फख्र नहीं, लेकिन मैंने तेरे नबी की मोहब्बत में अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया था, यह मेरी सारी जिंदगी का सरमाया है ना। तो अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपनी शादी में पैसा कम खर्च कीजिए, तालीम दीजिए, तालीम। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। हमारे मुसलमानों में तो ये हालत है ना, अगर कहें कि पढ़ाइए तो हाई स्कूल, ज्यादा से ज्यादा इंटर, और फिर अब्बा भी भट्टे पे और बेटा भी भट्टे पे, है ना। मैं बता रहा हूं क्या करें, अभी बताता हूं क्या करें। इंटर करा दिया, अब्बा भी वेल्डिंग की दुकान पे, बेटा भी वेल्डिंग की दुकान पे। वेल्डिंग का काम कोई बुरा नहीं है, दीवारें चुनने का काम कोई बुरा नहीं है,
भट्टे और चिमनी बनाने का नाम बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम इतना सोचो कि जब अपने बच्चों को पढ़ा ही रहे हो, मजदूरी के जिस दलदल में तुम पढ़कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो थोड़ा सा लुक़्मे तर और कुछ दिन मत खाओ और अपने बच्चों को डिग्री होल्डर बनाओ। ये रिवायती पढ़ाई ना पढ़ाओ, बल्कि अपने बच्चों को डिग्री होल्डर बनाओ। और मैं ये कहता हूं कि बेल्डिंग करना कोई बुरा काम नहीं, दीवारें चुनना कोई बुरा काम नहीं, लेकिन अगर तुमने कसम खा ली है कि अपने बच्चों को राज ही बनाऊंगा, बेल्डर ही बनाऊंगा, तो फिर इस काबिल बनाओ कि अगर ताजमहल में कोई खराबी आए और जब कोई उसे सही करवाने वाला ना मिले तो आगरा के लोग कहें मुंडिया जाओ, इसका मिस्त्री वहां मिलेगा। अगर मिस्त्री बनाना है तो इस लेवल पे बनाओ, अगर बेल्डिंग ही कराना है अपने बच्चों को तो इस लेवल पे बनाओ कि दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में अगर कोई कुछ हो जाए, कोई पल्ला इधर से उधर हो जाए, तो सब लोग हाथ खड़ा कर दें और इस गांव से मिस्त्री जाए। बुरा काम थोड़ी है, लेकिन जिस काम में जो भी काम करो पूरी तवज्जो के साथ और एक्सपर्ट होकर के सीखो। एक्सपर्ट बनो, डिग्री होल्डर बनो, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। चाहे आलिम दीन बनाओ या दुनियावी कोई डिग्री दो, खालिस अकीदे के साथ, इस अकीदे के साथ कि मेरा बच्चा आलिम दीन बने तो, और दुनिया में MBBS डॉक्टर बने तो, इंजीनियर बने तो, DM SDM बने तो। मेरा मकसद रसूलुल्लाह की दीन की इशाअत है, रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत है। जरूरी नहीं कोई आलिम दीन ही रसूलुल्लाह की दीन की खिदमत करे। आपका बच्चा अगर DM SDM बनेगा तब भी रसूलुल्लाह, खालिस नियत होगी तो रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत करेगा। MBBS होगा तो रसूलुल्लाह के उम्मतियों की खिदमत करेगा। यही तो बातें हैं जो हमें थोड़ी दुश्वार तो लगती हैं। ये नीम का घूंट है, कड़वा तो है, लेकिन अगर हलक से नीचे उतार लिया तो तुम्हारी जिस्मानी सारी, रूहानी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारो, इस जलसे में आने वालों, इमाम हुसैन की जिंदगी से सबक ये लो कि दुनिया में मुश्किलात किसके पास नहीं आती। हमारे पास जितनी मुश्किलात आ जाए, इमाम हुसैन की करबला में गुजारी हुई एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। इमाम हुसैन ने पूरी रातें गुजारने के बाद लोगों को ये सबक दे दिया, ओ लोगों तुम्हारे सामने भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन नबी की मोहब्बत का दामन अपने हाथ से न छूटने देना, रसूलुल्लाह की शरीयत का हाथ अपने हाथ से मत छूटने देना। चाहे तुम्हें औलाद की कुर्बानी देनी पड़े तो दे देना, अपनी माल की कुर्बानी देनी पड़े तो देख लेना, और अगर तुम्हें माल औलाद की कुर्बानी देते हुए हिचकिचाहट महसूस हो तो करबला पलट कर देख लेना, अब्बास के बाजुओं को देख लेना, अली अकबर की जवानी को देख लेना। अल्लाहु अकबर कबीरा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें बता दिया, वो लोग करबला में सिर्फ मेरा ही मेयार नहीं, सिर्फ मेरी ही शख्सियत नहीं, अगर तुम्हें किसी बाप की तारीख पढ़नी है तो इमाम हुसैन की करबला की तारीख पढ़ लेना। अगर बेटे की तारीख पढ़नी है तो इमाम कासिम और इमाम अली अकबर की तारीख पढ़ लेना। अगर तुम्हें औरतों की तारीख और उनके पर्दों की तारीख और मुश्किलात में पर्दे का कैसे तहफ़्फ़ुज़ होता है तो हजरत बीबी ज़ैनब के पर्दे को पढ़ लेना। देखो तमाम आवानो अंसार शहीद हो गए, तमाम यजीदी ख़ैमे अल्लाहु अकबर चारों तरफ से घेर लिया गया है, लेकिन ऐसे आलम में भी हजरत ज़ैनब है कि अपने पर्दे का ख्याल किए हुए है। मेरी बहनों, तुम्हारे लिए आखिरी मैसेज ये है कि देखो इमाम हुसैन की ये बहन हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ऐसी मुश्किलात के हालात में भी कि जिसके सामने उसका सगा भाई अल्लाहु अकबर कबीरा खून खाक और खून में तड़प रहा हो, जिसके भांजे भतीजे एक एक करके शहीद कर दिए गए हो, यहाँ तक कि खुद उनके चहीते बेटे और मोहम्मद को भी शहीद कर दिया गया हो, इसके बावजूद भी जाते जाते इमाम हुसैन से वादा करती हैं, ए हुसैन मेरे भाई तू जा रहा है, जा खैरियत के साथ जा और जामे शहादत पी ले और बेफिक्री के साथ पीना, इसलिए कि जिस फातिमा ज़हरा का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, हज़रत ज़ैनब की रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। तूने एक एक लम्हा रसूलुल्लाह की शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना गुजारा है, मैं भी रसूलुल्लाह की शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करूंगी और करबला से लेकर के शाम के दरो दीवार तक
अल्लाह अकबर कबीरा, हर लम्हा, हर दरख्त, हर शजर, हर नबातात, हर जमादात, हर एक गवाह होगा। और कल क़यामत के दिन देखना कि सैयदा ज़ैनब ने अल्लाह अकबर कबीरा तमाम मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, लेकिन फातिमा ज़हरा का दिया हुआ पर्दा तार तार नहीं होने दिया। हमें और आपको चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी पर अमल करें, और हमारी घरों की बहू बेटियों को चाहिए कि हजरत शहरबानों की जिंदगी को अपनाएं, हजरत सैयदा ज़ैनब की अल्लाह अकबर कबीरा जिंदगी को अपनाएं। ये वो अनमोल मोती हैं जो हमारे लिए मिशअले राह है। ये तब हम मिशअले राह बन सकते हैं हमारे लिए जब हम अपने नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे। तुम जिस्मानी तौर पर आजाद हो, लेकिन रूहानी तौर पर तुम कहीं ना कहीं किसी के गुलाम हो। ये कल क़यामत के दिन तुम्हें ईस्टर्न कल्चर नहीं बचा सकता, मगरिबी तहजीब नहीं बचा सकती, बल्कि कल क़यामत में अल्लाह अकबर कबीरा अगर तुम्हें कोई बचाएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत बचाएगी। बॉर्डर पार से आज भी आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। मोहब्बत रसूल को दिल में लेकर के इस दुनिया में जिंदा रहो, और फिर इमाम इश्क मोहब्बत का वो शेर पढ़ते हुए लहद में लेट जाना। लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। सैयदना इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सैयदा ज़ैनब बीबी शहरबानों के पर्दे को अपनाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में आपके